धारा 144 के बीच पुलिस और प्रशासन जबरदस्त हरकत में इस वक्त नजर आती है। आपको ये भी बता दें कि वज्र वाहन वहां पर लगा हुआ है। समझ लीजिए कि जो परिस्थितियां बनती जाएंगी उसके संकेत आपको इस वज्र वाहन की पार्किंग से मिल सकते हैं, क्योंकि वज्र वाहन का इस्तेमाल राइट की परिस्थिति को संभालने के लिए, ऐसी कठिन परिस्थितियों को संभालने के लिए किया जाता है। वहां पर वो लगा, एक मिनी कंट्रोल रूम भी उसमें होता है। पुलिस की भारी तैनाती है, सुरक्षा बल वहां पर मौजूद है। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन आज पूरे दिन का सियासी ड्रामा अगर आप देखें तो राकेश टिकैत आज दिन में बार बार माइक थामे पहले ये कहते रहे कि आंदोलन खत्म नहीं होगा। वही राकेश टिकैत पुलिस वालों से बातचीत के बाद बाहर आकर अचानक रोने लगे। रोते बिलखते हुए कहा कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार नहीं सहूंगा, आत्महत्या तक की उन्होंने धमकी दे दी। आज दिन में वो माइक पर कह रहे थे आंदोलन जारी रहेगा। पुलिस वालों से कुछ बातचीत हुई, उसके बाद बाहर आकर फपक कर रोने लगे। तो हम तस्वीरें आपको इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर की दिखा रहे हैं, लेकिन आइए पहले सुना देते हैं राकेश टिकैत जब पुलिस वालों से बातचीत के बाद आए तो रोने लगे और आत्महत्या तक की बात कर दी। सुनिए। ये नहीं होगा, क्या हुआ? क्या ये मारने की साजिश चली जा रही। मतलब बीजेपी के विधायक यहाँ पर आ गए, लोगों को मार रहे हैं। प्रशासन अब क्या अभी जारी रहेंगे, गोली के सामने भी जाएंगे। आंदोलन को खत्म करने की साजिश बीजेपी की। आंदोलन खत्म नहीं होगा। आप रो क्यों रहे हैं? आंदोलन खत्म नहीं होगा। पूरे देश के किसान, पूरे देश के किसान बर्बाद करता है। तो बार बार पत्रकार पूछ रहे थे कि राकेश टिकैत साहब, पुलिस से बातचीत हुई है, आखिर रो क्यों रहे हैं, लेकिन इसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। एक अलग सी खनक आज दिन में उनकी आवाज में थी जब वो लगभग शाम में 3-4 बजे माइक लेकर आए थे और कहा था आंदोलन जारी रहेगा। पुलिस के साथ बातचीत के बाद रोते बिलखते हुए दिखाई दिए। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। इस वक्त बॉर्डर से हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर जबरदस्त हलचल है। माना जा रहा है पुलिस प्रशासन कुछ हरकत इस वक्त कर सकती है। हो सकता है कि इस आंदोलन को खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाया जाए। अशोक सिंघल हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ कुमार अभिषेक। अशोक सिंघल, सबसे पहले आपके पास आते हुए, कुछ देर पहले आपने पुलिस अधिकारी से भी बात की थी। सब ऐसे संकेत दे रहे हैं कि अल्टीमेटम दे दिया गया है, वो मान जाए, खुद हटे, या फिर तंबू हटाकर जो मेकशिफ्ट टॉयलेट से वो सब हटाकर संकेत साफ दे दिए गए हैं। लेकिन क्या ये गुत्थी सुलझी कि दिन में खनक के साथ बोलने वाले राकेश टिकैत शाम होते होते रोते बिलखते क्यों दिखे वहां पर? देखिए अंजना साहब है, उनको भी सच्चाई का, रियलिटी का एहसास हो चुका है कि अब क्या होने वाला है, आगे क्या होगा। उनको भी लग रहा है कि आंदोलन खत्म होगा, उनको खदेड़ दिया जाएगा अगर वो नहीं पीसफुली माने, क्योंकि पुलिस ये कोशिश कर रही है कि वो आराम से मान जाए, शांति के तरीके से मान जाए, ताकि वो अरेस्ट हो जाए। उनके खिलाफ मुकदमा भी है और डीएम गाजियाबाद भी अपील कर चुके हैं कि ये धरने को उठाइए, आंदोलन को खत्म कीजिए। और अब धारा 144 भी लगा दी गई। अंजना, थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर नोटिस चस्पा कर दिया गया धारा 144 का। उसका मतलब साफ है कि यहाँ पे धरने, प्रदर्शन और लोग एकत्रित नहीं हो सकते। ये कार्रवाई करने की दिशा में ये एक कदम है। पुलिस आगे बढ़ गई है और आप देख सकते हैं रैपिड एक्शन फोर्स किस तरीके से तैनात है। उनके हाथ में आंसू गैस छोड़ने की गने भी हैं। जब भी जरूरत पड़ेगी तो उसका इस्तेमाल किया जाएगा। दिल्ली पुलिस के जवान भी पूरी तरीके से तैयार। आप लोग तैयार हैं? एकदम देखिए तैयार हैं, कह रहे हैं कि तैयार है। अंजना, तो राकेश टिकैत को इस चीज का एहसास हो गया है कि अब क्या होने वाला अगली कार्रवाई, क्योंकि यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस बार बार यही समझा रही है कि आप इस आंदोलन को छोड़िए, इस धरने को खत्म कीजिए। अगर वो नहीं माने फिर पुलिस दूसरा रास्ता अपनाएगी। तो यहाँ पर उनको समझ में आ गया, इसलिए वो रो रहे हैं। एक रो करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक लाचारी है उनके सामने। अंजना, साफ तौर से उनके सामने लाचारी है और पुलिस उस दिशा में आगे बढ़ रही है। अगर वो खुद से नहीं उठे तो फिर एक्शन किया जाएगा। आज की रात बहुत अहम होने वाली है, चाहे वो सिंघू बॉर्डर देख लो, कहीं भी देख लो, पुलिस
एक्शन में दिखाई दे रही है और ये धरना प्रदर्शन खत्म होगा। और यहाँ पे सन्नाटा है इस वक्त, जहाँ पर लंगर चलते रहते थे 24 घंटे अंजना, पब्लिक यहाँ पे बहुत ज्यादा रहती थी और ये रास्ते जो थे ना खुले हुए थे अंजना बाकी दिनों में। आज पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, किसी भी वाहन को, प्राइवेट व्यक्ति को यहाँ आने जाने की अनुमति नहीं है। मतलब साफ है कि पुलिस कुछ ना कुछ करने की तैयारी में है। यूपी पुलिस के एडीजी यहाँ पर आए हुए हैं, बाकी आला अधिकारी आए हुए हैं, दिल्ली पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं। मतलब साफ है कि अब बहुत ज्यादा देर तक यहाँ पर राकेश टिकैत दिखाई देने वाले नहीं है। जी, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ कुमार अभिषेक भी बने हुए लगातार, चित्रा हमारी सहयोगी भी जुड़ गई है। अभिषेक, वज्र वाहन का वहां पर पार्क होना है, ज्यादातर राइड जैसी सिचुएशन में इसका इस्तेमाल होता है, एक छोटा सा मिनी कंट्रोल पीसीआर भी उसमें होता है। किस तरह के संकेत मिल रहे हैं? कुछ तंबू भी हटाए गए हैं, संकेत साफ है। क्या आज रात कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाया जा सकता है? आपने वरिष्ठ अधिकारियों से भी बात की अभिषेक? बिल्कुल अंजना, साफ है कि आज हर हाल में इस धरने को हटा देना है। यह पुलिस प्रशासन के पास सीधा निर्देश है। और पहले हम आपको एक तस्वीर दिखा दें, यहां से आपको एक लंबी श्रृंखला दिखाई देगी। वो जो ट्रैक्टर ट्रॉली जिसमें लोग थे, जिसमें उनका तंबूनुमा घर था, ये एक लंबी श्रृंखला तकरीबन 20-25 ऐसे ट्रैक्टर और ट्रॉली आपको दिखाई देंगे जो कि इस वक्त एक कतार में लग चुके हैं। और इनका जो मुंह है वो सीधा किसानों की जो जहां बैठक हो रही है वहां है। यानी कि अब इंतजार इस बात का है कि आखिर किस वक्त यह फैसला होता है कि इस धरने को खत्म करना है। निश्चित तौर पर आज सुबह से जो राकेश टिकैत हैं वो दबाव में दिखाई दिए थे। शाम होते होते उनके सुर बदले और जब पुलिस के साथ बात नहीं बनी तो उनका एक और चेहरा दिखाई दिया, रोने लगे और उन्होंने कई और बातें कही। लेकिन उन्होंने तमाम लोगों को बुलाया है और इस वक्त देखिए सबके सब जितने किसान हैं सब यहाँ पर रात के अपने इंतजाम के साथ यहाँ पर पहुंच चुके हैं। लेकिन इस वक्त भी जो वार्ता है वो टूटी नहीं है, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो लगातार ये कोशिश कर रहा है कि आज इन्हें समझाकर मनाकर इन्हें यहां से खाली कराया जाए। दूसरी तरफ तमाम तैयारी भी एक आप देख सकती है कि किस तरीके से वज्रवाहन, आरएएफ, रैपिड एक्शन फोर्स और जो दूसरे पीएससी के जवान हैं सबके सब लगा दिए हैं। पूरा इलाका कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। यानी कि अब फैसला लेना है कि क्या और कैसे हटना है। अंजना, ऐसा साफ लग रहा है अभिषेक, क्योंकि जितने अधिकारियों से अशोक ने भी बात की सब यही संकेत दे रहे हैं कि हमने उनको कह दिया है, अब ये उन पर है, वो तय करें, शांतिपूर्ण तरीके से जाए तो बेहतर होगा। लेकिन चित्रा, आज पूरे दिन दौड़ चला, सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, हर जगह पर लोग जो स्थानीय हैं, गांवों के हैं, वो पहुंच रहे हैं और वो गुस्से का इजहार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तिरंगे का अपमान, 26 जनवरी की हिंसा नहीं स्वीकार्य है। ये भी एक जबरदस्त प्रेशर बनता चला जा रहा है इस आंदोलन पर। बिल्कुल सही कहा आपने अंजना, तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, चाहे वो कोई भी हो, कितना भी ताकतवर हो, कोई भी आंदोलन कर रहा हो, कहीं से भी हो हिंदुस्तान के, उसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तिरंगे को लेकर देखिए, इस देश में जवान और किसान इन दो शब्दों को लेकर और इन दोनों लोगों को लेकर जिस तरह के इमोशंस हैं वो किसी से छिपे नहीं। इसी वजह से 2 महीने से ज्यादा वक्त से यह आंदोलन लगातार जारी था और सरकार के सामने भी बड़ी समस्या थी। वो चाहती तो पहले ही इस तरह की स्थिति पैदा करके किसानों को हटा सकती थी, लेकिन उसको पता था कि किसानों के पीछे जन समर्थन है, इसी वजह से उसने ऐसा नहीं किया। लेकिन फिलहाल यहाँ पर मौजूदा हालात क्या हैं वो जल्दी से आपको दिखा देते हैं। देखिए, रैपिड एक्शन फोर्स की ये तमाम जवान, थोड़ी जगह दीजिए पीछे की तरफ। आपको बता दें कि यहाँ पर दिल्ली पुलिस की टीम भारी तादाद में मौजूदगी है। आपको बता दें, एक तरफ दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर आई हुई है, दूसरी तरफ सैकड़ों की तादाद में दिल्ली पुलिस के और तमाम दूसरे भी, चाहे वो रैपिड एक्शन फोर्स के हों, उत्तर प्रदेश पुलिस के हों, वो तमाम जवान अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अस्पतालों में 26 जनवरी को जिस तरह से उन लोगों के साथ मारपीट की गई थी, ये आप देख पा रहे हैं। दिल्ली पुलिस के जवान, उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान, रैपिड एक्शन फोर्स, वो वज्र वाहन, दूसरी तरफ हिमांशु आप दिखाइए पीछे की तरफ एक हरे रंग की बस, और यहाँ पर किस तरह से 1000 से ज्यादा आप कह सकते हैं ये एक हिस्सा है। और इसी तरह से इस पूरे के पूरे ये जो गाजीपुर का पूरा बॉर्डर है, उस पूरे हिस्से को बिल्कुल इसी तरह से घेर कर रखा गया है ताकि कहीं से भी कोई उपद्रव की स्थिति 26 जनवरी को जैसी हुई थी वैसी स्थिति मौजूदा वक्त में पैदा नहीं हो पाए। सर, मैं बिल्कुल जा रही हूँ। देखिए, यहाँ पर बार बार ब्रीफ किया जा रहा है सीनियर अधिकारी
अधिकारियों की ओर से इन तमाम लोगों को, और ये कहा जा रहा है कि दरअसल आप लोगों को जब भी कोई एक्शन होगा तो फिर यहाँ पर क्या होगा। आप दिखाइए तस्वीरें, ये सीनियर अधिकारी हैं दिल्ली पुलिस के, उनकी ओर से कहा गया है कि आप लोग थोड़ा किनारे जाइए, क्योंकि अधिकारी वहां पर लगातार ब्रीफ कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि कुछ ही देर के बाद अगर यहाँ पर जिस तरह की स्थिति, जिसकी तस्वीरें और जिस तरह की आशंका जताई जा रही है कि जबरन यहाँ से पुलिस उठाकर लेकर जाएगी उन तमाम किसान नेताओं को, जिसमें राकेश टिकैत भी शामिल होंगे, क्योंकि उन्होंने साफ साफ ये कह दिया है कि हम तो भैया अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे और हम अपना अनशन अब शुरू कर देते हैं। ट्रैक्टर से मेरे गांव से पानी लेकर आइए, तभी मैं पानी पीऊंगा, वरना मैं तो यहीं पर बैठा रहूंगा। तो इस तरह की स्थिति यहाँ पर पैदा हो गई है। लेकिन कुछ ही मिनटों में माना जा रहा है, जिस तरह की ब्रीफिंग इस वक्त चल रही है, कुछ ही देर में यहाँ पर पुलिस का सख्त एक्शन हो सकता है और जितने भी किसान इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, अगर वो यहाँ से नहीं हटते हैं, धारा 144 लगाए जाने के बावजूद फिर एक एक करके उनको बस में बिठाया जाएगा और फिर पुलिस की टीम उनको यहाँ से लेकर जाएगी। और इस तरह से 2 महीनों से ज्यादा वक्त से 64 दिन से यह आंदोलन जो लगातार यहाँ पर चल रहा था गाजीपुर बॉर्डर से, आज उसका अंत तय माना जा रहा है। अंजना, कम से कम यहाँ की तस्वीरें साफ साफ वही बयां कर रही हैं। अंजना। अशोक, जैसे धारा 144 लगाकर और पुलिस की बल की तैनाती है, सिंघू बॉर्डर पर भी है, गाजीपुर बॉर्डर पर लेकिन सबसे ज्यादा हलचल है, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस दोनों शामिल है। यानी जिस तरह से एक आप कह सकते हैं कि मिलकर एक कदम उठाया जा रहा है दोनों ही पुलिस की तरफ से, कोऑर्डिनेशन एक दिख रहा है, ये भी अपने आप में दिखा रहा है कि सरकार अब सख्त है और इस प्रदर्शन को रोकने के मूड में है। राकेश टिकैत को नोटिस पहले ही थमा दिया गया है। ये सारे संकेत है, वज्र वाहन का वहां पर पार्क होना, बसेस का लग जाना, धारा 144 लगा देना, और अब जो पुलिस बल की तैनाती हम दोनों ही बॉर्डर से दिखा रहे हैं लगातार। अशोक। बिल्कुल अंजना, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस ढंग से रैपिड एक्शन फोर्स तैयार है पूरी तरीके से, दिल्ली पुलिस के जवान तैयार हैं, यूपी पुलिस के जवान तैयार हैं, और ऊपर देखिए पुल के ऊपर भी दिल्ली और यूपी पुलिस के जवान तैयार हैं, हर मोर्चे पर तैनात हैं। सब रास्ते बंद कर दिए गए, कॉर्डन ऑफ कर दिया गया, पूरे सील कर दिया पूरे इलाके को। और लेकिन कोशिश ये की जा रही है, अभी दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से मेरी बात हुई थी, उन्होंने साफ तौर से बात कही थी कि अब आंदोलनकारियों को खुद उठ जाना चाहिए, हम यही चाहते हैं, वरना जो हमारी ड्यूटी है उसका निर्वहन करेंगे, जो भी ड्यूटी हमको कहेगी, क्योंकि इन्होंने वादा खिलाफी की है, जो कमिटमेंट किए गए थे वो पूरा नहीं किया। दूसरा, धारा 144 लगा दी गई है। धारा 144 का मतलब ये है कि आप यहाँ धरना प्रदर्शन आंदोलन नहीं कर सकते, एकत्रित नहीं हो सकते। तो पुलिस के ये जो चीजें हैं, कदम बढ़ रहे हैं आगे की तरफ यहाँ से खाली करवाने के लिए, और यूपी पुलिस के सीनियर अधिकारी राकेश टिकैत और बाकी नेताओं से लगातार बातचीत कर रहे हैं। हर संभव कोशिश कर लेना चाहती है पुलिस पीसफुल तरीके से, ताकि आंदोलन खत्म किया जाए। लेकिन आज की रात पुलिस ने ये ठान रखी है, जो मेरी कुछ अधिकारियों से बातचीत हुई, कि आंदोलन तो खत्म करना ही पड़ेगा, धरना उठाना ही पड़ेगा, इसीलिए पूरी तैयारी की गई। अंजना, बाकी दिनों में इस ढंग से फोर्स डिप्लॉय नहीं होती थी, पुलिस तो रहती थी, लेकिन इस तरीके से तैयारी नहीं होती थी। तो आज साफ तौर से ये संकेत है कि आज की रात ये आखिरी रात होगी गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलनकारियों की। यहाँ से उनको जाना ही पड़ेगा, चाहे वो खुद जाएं या पुलिस उनको भेजे। अंजना, आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास फिर से लौटेंगे। कुमार अभिषेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, देखिए निर्णायक आज की रात इस आंदोलन को खत्म करने में होगी या नहीं, इसके संकेत तंबू हटाने से भी मिले थे, शाम से ही ऐसा लग रहा है। आप सभी बने रहिए हमारे साथ, लेकिन इस बीच आइए जल्दी से आपको दिखा देते हैं शिवेन श्रीवास्तव, हमारे एक सहयोगी की रिपोर्ट, क्योंकि शिवेन ने दिखाया है किस तरह की सुरक्षा बल की तैनाती है और किस तरह की परिस्थितियां इस वक्त बनती हुई दिखाई दे रही है बॉर्डर पर। गाजीपुर बॉर्डर पर माहौल धीरे धीरे बदलता जा रहा है। आप देख सकते हैं, एक तरफ तो बैरिकेडिंग करके रास्ता बंद किया गया है, जिससे कि दिल्ली के बॉर्डर के भीतर किसान अगर जाते हैं तो जाने न पाए। दूसरी तरफ जो रास्ते आने के लिए हैं, वहां आरएफ की टुकड़ी तैनात की गई है। बाकायदा यहाँ पर ये लोग आंसू गैस के गोले और दूसरे इक्विपमेंट लेकर के तैनात हैं कि अगर कोई उपद्रव करने की कोशिश करता है, जबरन आने की कोशिश करता है, तो उसको कैसे रोका जाए। और ये पूरी फोर्स इसी तरीके से हर जुड़ने वाले रास्ते पर लगाई गई है। एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, पुलिस के लोग पूरी तैनाती के साथ यहाँ मौजूद हैं। किसानों से बात करके उनको समझाने की कोशिश हुई, लेकिन राकेश टिकैत ने साफ किया कि उनका आंदोलन जारी रहेगा, और उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि अगर उनके साथ ज्यादती हुई तो आत्महत्या कर लेंगे। इस तरह से माहौल बदलते देख करके एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला किया कि इसको कैसे निपटना है। इसके लिए आप देख सकते हैं पीछे पूरी नेस्तनाबूद करने के लिए, अगर कोई उपद्रव करता है या फिर अप्रिय स्थिति होती है तो उससे कैसे निपटा जाएगा, इसके लिए आरएफ की टुकड़ी, पुलिस के लोग और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और किसी भी वक्त हालात
बिगड़ने पाए, इससे पहले ही उसको संभालने की तैयारी की गई है। और सरकार और जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो चाहते हैं कि शांति से किसान चले जाएं और यहां से उठ जाएं, आंदोलन खत्म हो जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी साफ कर दिया है उत्तर प्रदेश के कि अब आंदोलन को यहां नहीं चलने दिया जाएगा। तो स्थिति धीरे धीरे तनावपूर्ण होती जा रही है। आगे इसका नतीजा क्या होगा ये तो अभी आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन किसानों और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में जो बात थी वो पूरी तरह से सफल नहीं हुई है। कैमरामैन हरीश कांडपाल के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, गाजीपुर बॉर्डर, आज तक। तो प्रदर्शनकारियों को हटने के लिए कह दिया गया है और सरकार, पुलिस, प्रशासन किस मूड में है ये भी हम दिखा रहे हैं। अभिषेक, आपके पास मैं आना चाहती हूँ अगला सवाल लेकर। बात किसानों की है, इसीलिए अचानक, क्योंकि इस तरह के आंदोलन को खत्म करने के लिए पुलिस पहुंचती है और ताबड़तोड़ एक्शन लेकर फौरन हटाने का पूरा काम कर दिया जाता है। लेकिन बात किसानों की है, किसान नेताओं से बातचीत करके, बाकायदा उन्हें बताकर कि आपके पास इतने देर का वक्त है, आप तय कीजिए, आप आंदोलन को खत्म कीजिए वरना हमें हटाना पड़ेगा। एक शांतिपूर्ण तरीके से कैसे इसका अंत किया जाए वो पहल, वो कोशिश दिखाई दे रही है। अभिषेक। बिल्कुल अंजना, वो कोशिश दिखाई दे रही है। जिस तरीके से आखिरी मोमेंट में राकेश टिकैत ने अपना स्टैंड टफ किया है, उसके बाद थोड़ा आपको दृश्य दिखा दूं। ये देखिए, जो किसान हैं वो आकर बैठ गए हैं, बाकायदा अपनी बिस्तर इन्होंने लगा रखी है, कंबल हैं, और ये तमाम किसान इस वक्त बैठ गए हैं। और मंच पर, जो सामने मंच है उस पर राकेश टिकैत और जो उनकी टीम है वो भी मौजूद है। आखिरी अब कुछ देर पहले जो उन्होंने संबोधित किया, जिसमें उन्होंने इस पूरे मामले को बदलने की, टर्न करने की कोशिश की और सरकार और किसान के बजाय अब वो बीजेपी और किसान का मामला सामने के आए कि बीजेपी के लोग हमला कर सकते हैं, बीजेपी के विधायक इस आंदोलन को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे यह लग रहा है अंजना, यहां का देख करके, क्योंकि साफ तौर पर यहां कोई हिंसा नहीं होने वाली, ये बात जान लीजिए। इसलिए नहीं हिंसा होने वाली क्योंकि सुबह से जितने भी यहां किसान हैं सब बैठे हैं और सबका एक ही है कि अगर यहां से पुलिस उन्हें उठा कर ले जाती है तो वो पुलिस के साथ जाएंगे, अगर गिरफ्तारी होती है तो गिरफ्तारी देंगे। लेकिन हिंसा की संभावना बेहद ही कम है कि कोई ऐसा प्रतिकार होगा कि ईंटे डंडे चलेंगे, ऐसी सिचुएशन नहीं है, क्योंकि यहाँ के किसान जो बैठे हैं वो भी पूरी तरीके से ब्रीफ्ड हैं कि उन्हें अब हटना ही होगा, ये उन्हें मालूम है। लेकिन आखिरी वक्त में जिस तरह की कह सकते हैं कि अभिषेक अगर उनमें से कुछ लोगों से आप बातचीत करें लाइव की, उनका क्या सोचना है? बातचीत चलती है वो भी कुछ न कुछ चलती हुई दिखाई दे रही है। कुछ लोग वहां बैठे हुए दिखाई दे रहे थे, अगर आप उनसे बात कर होता है ये बड़ा अहम है। क्या देर रात, आधी रात उठाए जाएंगे, क्या उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, और उसके बाद जो मैंने आपको ट्रॉलियां दिखाई हैं पीछे, उससे तमाम लोग निकलेंगे, तो ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन निश्चित तौर पर हिंसा की गुंजाइश यहां बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही। लेकिन जिस तरीके का प्रशासन की तैयारी है, वो एक मनोवैज्ञानिक दबाव उसने बना रखा है कि आप यहां से हटें। आपको टोक रही हूं अभिषेक, आपको टोक रही हूं। बड़ी खबर इस वक्त आती हुई अपने दर्शकों को बता दें कि 2 और किसान संगठनों ने अपने आप को इस आंदोलन से अलग कर लिया है। कृषि मंत्री से मिलने के बाद आंदोलन खत्म किया है। 2 और किसान संगठनों ने आंदोलन वापस ले लिया है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले बीकेयू भानु, यानी जो भानु गुट था, और वीएम सिंह ने अपने राष्ट्रीय किसान संगठन जो उनका है उसके साथ वो बाहर निकले, और अब बीकेयू एकता एक संगठन और बीकेयू लोक शक्ति आंदोलन से हटे हैं। भारतीय किसान यूनियन के अलग अलग ऐसे कई गुट हैं, जिसमें भानु प्रताप जो कि अध्यक्ष है राष्ट्रीय बीकेयू भानु के, उन्होंने पहले ही अपने आप को अलग कर लिया था। वीएम सिंह ने अलग कर लिया था। अब 2 और किसान संगठन बीकेयू एकता और बीकेयू का ही जो एक और संगठन है उसने अपने आप को इस आंदोलन से खत्म कर लिया है। तो बड़ी खबर ये हम बता रहे हैं, धीरे धीरे करके बिछड़े सभी बारी बारी वाला मामला हो रहा है अशोक। और दूसरी तरफ राकेश टिकैत ही टिके हुए दिख रहे हैं और उन्होंने सीधा ललकारा है। उन्होंने कहा है बीजेपी के विधायक यहां मौजूद हैं, बीजेपी की साजिश है, बीजेपी वाले यहां पर कुछ न कुछ उपद्रव करने की कोशिश करेंगे। तो राकेश टिकैत इसको अब बीजेपी वर्सेस अपने आप बनाते हुए, किसान बनाते हुए। अशोक। बिल्कुल अंजना, क्योंकि राकेश टिकैत बहुत दबाव में है, इसी वजह से वो हर रास्ता अपना लेना चाहते हैं। वो चाहे वो रोएं वहां बैठ करके, चाहे इमोशनल कार्ड खेलें, चाहे वो सुसाइड करने की धमकी दें, चाहे वो अनशन करें, चाहे वो बीजेपी के ऊपर आरोप लगाएं, उनके विधायक को लेकर के मामला बीच में लेके आए, तो हर रास्ता अपना लेना चाहते हैं क्योंकि वो बहुत दबाव में है।
उनके पास कोई रास्ता बचा नहीं है, क्योंकि पुलिस उनके सर के ऊपर खड़ी हुई है, बातचीत कर रही है आंदोलन खत्म करने की, धरना खत्म करने की। अब जिस ढंग से 26 जनवरी की घटना हुई, चाहे वो लाल किला की घटना हुई, चाहे बाकी जगह पर ITO हो, नोएडा मोड़ हो, तमाम घटनाएं जिस ढंग से हुई, उससे किसान को जो आंदोलन था उसको लेकर के वो किसान का आंदोलन शब्द खत्म होकर के द्रवी उनको कहा जाने लगा। तो उनकी एक छवि बहुत खराब हुई इन तमाम किसान ऑर्गेनाइजेशन की, जिसकी वजह से अब इनको नहीं लग रहा है कि उनका आंदोलन लंबा चल पाएगा। आम आदमी की सहानुभूति भी उनके खिलाफ चली गई, लोकल लोग आकर के उनके खिलाफ धरने प्रदर्शन करने लगे। थोड़ी देर पहले ही यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर स्थानीय लोगों ने आकर के इन आंदोलनकारियों के खिलाफ आवाज बुलंद की, उनके खिलाफ नारेबाजी की, पुलिस के समर्थन में वो लोग बोलने लगे। तो इनका जो समर्थन था लोगों का वो भी खत्म हो गया, जो सहानुभूति थी वो खो दी इन्होंने। तो अब इनके पास कोई रास्ता नहीं है। दूसरा जो संगठन थे इनके किसानों के, वो धीरे धीरे करके हटने लगे हैं, चाहे वो चिल्ला बॉर्डर हो या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन। जो कई आंदोलनकारियों ने पीछे अपना आंदोलन खत्म कर लिया, धरने खत्म कर दिए। तो इनको लग रहा है कि वो अब जो है वो मजबूती नहीं है इनके आंदोलन के अंदर, वो संगठनों में। चाहे वो सिंधु बॉर्डर देख लीजिए, सिंधु बॉर्डर पे ये स्थिति है, गाजीपुर बॉर्डर पे ये स्थिति है। तो ये इनको लग रहा है कि अब ये लंबा सस्टेन करना बहुत मुश्किल होगा। तो हाथ पैर मार रहे हैं आखिर में कि कितना वो लोग अपनी बात कह सके, आंदोलन को लेकर के पहुंचा सके। लेकिन अब सरकार ने, पुलिस प्रशासन ने ये ठान लिया है कि अब इनका लंबा यहाँ पे ये लोग नहीं टिक सकते हैं, क्योंकि ये लोग हिंसक हो चुके हैं। अशोक साफ दिख रहा है, बने रहिए हमारे साथ, बने रहिए, साफ दिख रहा है पुलिस और प्रशासन किस मूड में है, सरकार किस मूड में, अब साफ दिख रहा है। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, अपने दर्शकों को एक बार फिर से ये बता दें कि धारा 144 की बात पहले थी, अब बताया जा रहा है धारा 133 के तहत प्रदर्शनकारी किसानों को नोटिस दिया गया है। गाजियाबाद प्रशासन ने ये नोटिस दिया है, गाजियाबाद ADM ने किसानों को नोटिस दिया है। धारा 133 तो धारा 133 के तहत अवरोध खत्म करने का आदेश दिया गया है। गाजियाबाद एडमिनिस्ट्रेशन ने किसानों को ये नोटिस दिया है और ADM ने किसानों को दरअसल ये नोटिस दिया है और धारा 133 के तहत अवरोध खत्म करने का आदेश दिया गया है। ये अपने आप में साफ है कि आज आर या पार की कार्रवाई हो सकती है। लेकिन कुमार अभिषेक जल्दी से ये जानकारी देते हुए धारा 133 के मायने क्या है जो जिसके तहत नोटिस दिया गया है, और इसके साथ ही क्या कुछ टाइमलाइन समझ में आ रहा है? क्या किसान नेता ही या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई बताने को तैयार है कि कितने बजे तक वेट करेंगे जिसके बाद वो कार्रवाई कर सकते हैं? अभिषेक, अभिषेक आवाज आ रही है आपको? अभिषेक, हमारे सहयोगी ने यह खबर दी है, धारा 133 के तहत प्रदर्शनकारी किसानों को नोटिस दिया गया है और गाजियाबाद ADM ने किसानों को दरअसल ये नोटिस दिया है। अब हम उनका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको लिए चलते हैं चित्रा के पास। हमारी सहयोगी इस वक्त मौजूद है वहां से। चित्रा, क्या टाइमलाइन का कुछ भी इस वक्त समझ पा रही हैं आप? क्या किसान नेता या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये बताया जा रहा है कि कितने बजे तक का वक्त दिया गया है? देखिए, यहाँ पर जो अधिकारी मौजूद हैं वो कुछ भी बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जिस धारा 135 का आप जिक्र कर रही थी, जो बातें अब तक समझ में आ रही हैं, चूंकि डायरेक्टली वो लोग कुछ इन्फॉर्म नहीं कर रहे हैं। माना जा रहा है कि विद्युत अधिनियम के तहत, बिजली चोरी के तहत ये मामला आता है और उसी के तहत ये कार्रवाई की गई है, क्योंकि कटिया डालकर जो लोग बिजली चोरी करते हैं, और यहाँ पर जाहिर तौर पर जिस तरह से टेंट लगाए गए थे उनमें बिजली के लिए इस तरह की व्यवस्था भी किसानों की ओर से की गई थी। तो ये ऐसा हो सकता है, कुछ ही देर में जैसे अधिकारी बोलेंगे तो हमें और ज्यादा स्पष्टीकरण पता चल पाएगा। लेकिन कुल मिलाकर यहाँ पर तैयारी पूरी है। अधिकारी मीडिया के सामने कोई भी बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि बस इंतजार किया जा रहा है, थोड़ा सा समय गुजारा जा रहा है। जितनी सिंपैथी किसान नेताओं को हासिल करनी है, चाहे वो रो कर करें, गा कर करें, अपने गांव से पानी मंगा कर करें, जो भी करना है कर लें। देखिए, अपने आप में बेहद दुखद अंजना, इस तरह से किसानों का ये आंदोलन खत्म होगा इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार भी यही किसान नेता है, क्योंकि राकेश टिकैत साहब का भी जिस तरह का वीडियो सामने आया था, कैसे उन्होंने डंडों को लेकर लोगों को भड़काने की कोशिश की थी। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि ये डंडा तो मैंने तिरंगा लगाने के लिए कहा था, तो उनकी ओर से भड़काया गया। वो तमाम वीडियोस पुलिस ने इकट्ठे करके रखे हुए हैं और आगे की कार्रवाई। करेक्शन कर दूं चित्रा, एक करेक्शन कर दूं, ये धारा 133 के तहत नोटिस भेजा गया है और ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर होता है, जिसमें कंडीशनल ऑर्डर रिमूवल फॉर न्यूसेंस के लिए, यानी कोई भी अगर
पब्लिक स्पेस में किसी तरह का अवरोध पैदा कर रहा है तो उनके खिलाफ सेक्शन 133 लगाकर ये नोटिस एडीएम की तरफ से, गाजियाबाद एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दिया गया है। लेकिन हम तमाम सहयोगी हमारे लगातार बने हुए हैं, किसी भी वक्त यहां पर हलचल या हरकत होते ही हम फौरन आपका रुख करेंगे। बने रहिए आप सब हमारे साथ। लेकिन उससे पहले एक बार जरा आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं, क्योंकि आज राकेश टिकैत फोकस में रहे। आज उन्होंने एक तरफ सरकार को सीधा ललकारा, कहा आंदोलन खत्म नहीं करेंगे, बीजेपी की साजिश करार दिया, बीजेपी के विधायक मौजूद हैं, ये सब किया। ये लड़ाई काफी हद तक बीजेपी वर्सेस राकेश टिकैत इस वक्त बनती हुई। आज दिन भर क्या हुआ है जरा देखिए। ये नहीं होगा, क्या हुआ क्या? ये मारने की साजिश चली जा रही, मतलब बीजेपी के विधायक यहाँ पर आ गए, लोगों को मारेंगे, प्रशासन की अब क्या अभी जारी रहेंगे, गोली के सामने भी जाएंगे। क्या आंदोलन को खत्म करने की साजिश बीजेपी की, आंदोलन खत्म नहीं होगा। आप रो क्यों रहे हैं? आंदोलन खत्म नहीं होगा। पूरे देश के किसान, पूरे देश के किसान बर्बाद कर। आज राकेश टिकैत की आंखों में आंसू है और आवाज में दर्द है। राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। एक बार फिर सुनिए किसान नेता राकेश टिकैत ने क्या कहा। ये नहीं होगा, क्या हुआ क्या? ये मारने की साजिश चली जा रही, मतलब बीजेपी के विधायक यहाँ पर आ गए, लोगों को मारेंगे, प्रशासन की अब क्या अभी जारी रहेंगे, गोली के सामने भी जाएंगे। क्या आंदोलन को खत्म करने की साजिश बीजेपी की, आंदोलन खत्म नहीं होगा। आप रो क्यों रहे हैं? आंदोलन खत्म नहीं होगा। पूरे देश के किसान, पूरे देश के किसान बर्बाद कर। क्या बात? देश के किसान को बर्बाद करना चाहते हैं, नहीं होगा। ये देश का किसान, ये 5 लाख ट्रैक्टर भी है, मेरी जिम्मेदारी है, इस किसान की मेरी जिम्मेदारी है। इस किसान को बर्बाद नहीं होने दूंगा देश के। आज अचानक क्या हुआ? आज अचानक क्या हुआ? वापसी होगा। आज अचानक क्या हुआ? पूरा घटनाक्रम बताइए। बीजेपी पार्टी लगी सारी किसानों को बर्बाद करने में लगी, नहीं छोड़ने का। ये बिल भी वापसी होंगे, अगर बिल वापसी नहीं हुए, अगर कानून वापसी नहीं होंगे तो राकेश टिकैत आत्महत्या करेगा। साजिश खुल गई। मैंने आप खाली क्यों नहीं कर? हुआ क्या? नहीं खाली करने का, नहीं। मेरे किसान को मारने की कोशिश करी जा रही है, ये साजिश है। किसान को मारने की साजिश बीजेपी के लोग कर रहे हैं। दिल्ली में हुई हिंसा के खिलाफ राकेश टिकैत के खिलाफ मामला दर्ज है। ये तस्वीरें गाजीपुर बॉर्डर की है, ऑपरेशन टिकैत की है। आप देख सकते हैं कि गाजीपुर में शाम से ही हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया। ऐसा माना जा रहा है कि राकेश टिकैत की गिरफ्तारी हो सकती है। आपको बता दें इस वक्त वो मंच से किसानों को संबोधित कर रहे हैं और लगातार उनकी ओर से बीजेपी पर निशाना साधा जा रहा है। देखिए किस तरह से काफी ज्यादा आक्रामक मूड में वो दिखाई दे रहे हैं। पुलिस प्रशासन के लोगों ने उनको समझाने की कोशिश की है, लेकिन फिलहाल बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। इसलिए माना जा रहा है कि राकेश टिकैत को यहाँ पर गिरफ्तार किया जा सकता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर किस तरह से उत्तर प्रदेश की पुलिस यहाँ पर भारी तादाद में मौजूद है और ऐसा कहा जा रहा है कि उन सभी को लेकर अब यहाँ से निकला जाएगा। भारी तादाद में यहाँ पर पुलिस बल की मौजूदगी। और आपको बता दें ये गाजीपुर फ्लाईओवर है, इसके दूसरी तरफ हम आपको दिखाना चाहेंगे, दाहिनी तरफ अगर आप देखेंगे बहुत बड़ी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में पुलिस बल की मौजूदगी है और वहां पर तमाम गाड़ियां भी लगी हुई हैं। एक लाइन से लगातार गाड़ियां लगी हुई हैं। एक तरफ मंच से ये कहा जा रहा है कि हम धरना स्थल खाली नहीं करेंगे, गोली चलाना हो गोली चलाइए, गिरफ्तारी करना हो गिरफ्तारी करिए। राकेश टिकैत लगातार संबोधित कर रहे हैं, वो भी तब जब बातचीत हो गई है। प्रशासन के साथ उनकी बातचीत काफी देर से चल रही थी, उस बातचीत के वो बीच में उठे आकर संबोधित कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए किसान किस तरह से उनको काफी ध्यान से सुनते हुए। पहले भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई, उसके बाद गाजियाबाद प्रशासन की तरफ से गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को धरना स्थल छोड़ने की वार्निंग दी गई। जैसे ही प्रशासन की तरफ से आदेश दिया गया,
थोड़ी देर किसान नेता राकेश टिकैत ने मंच से अपने समर्थकों को संबोधित किया। लाल किले पे ये लगा हुआ है कि वहाँ पे कौन लोग थे, उसकी पूरी जांच हो। उस आदमी की जो दीप सिंधु है वो किसके साथ में उसका कनेक्शन है, वो देश के सामने आना चाहिए। उसकी सुप्रीम कोर्ट से उसकी जांच हो, ये हमारी डिमांड है। ठीक है जी, ये हमने कहा है। जिसने भी करा है गलत करा है। तिरंगे का कोई अपमान सहन नहीं करेगा, और न तिरंगे का वहाँ पे हुआ उसके नीचे कोई धार्मिक फ्लैग लगाया है। गाजीपुर बॉर्डर को खाली करवाने के लिए भारी तादाद में पुलिस बल का इंतजाम किया गया, लेकिन टिकैत ने आंदोलन खत्म करने से मना कर दिया। राकेश टिकैत ने साफ कर दिया कि अगर तीनों किसान कानून वापस नहीं होंगे तो वो आत्महत्या कर लेंगे। क्या बातें करी उन्होंने? मतलब एक तरफ गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं, एक तरफ बीजेपी के लोगों को लगवा कर लोग किसानों को पिटवाने का काम कर रहे हैं। अब क्या यहीं रहेंगे, और जब तक सरकार से बातचीत नहीं होती ना ये धरना खाली होगा, ना धरना स्थल छोड़ दूंगा। अनशन कर दिया, जब तक गांव के लोग ट्रैक्टर से पानी नहीं जाएंगे, पानी नहीं पीऊंगा। आएंगे गांव के लोग। मैंने झंडे मांगे, 2 लाख झंडे मुझे किसान जनता ने दिए, मीडिया वालों ने भी दिए। आएंगे, पानी गांव से आएगा तो पीऊंगा, नहीं पीऊंगा। मतलब प्रशासन ने पानी हटा दिया, सारी सुविधाएं हमसे हटा दी, बिजली काट दी। ये गांव लेकर आएगा, पानी आएगा। गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच गहमा गहमी जारी है। आज तक ब्यूरो। तो आज दिन भर क्या कुछ हुआ गाजीपुर बॉर्डर पर, ये आपने देख लिया है। सीधे आपको लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी अशोक सिंघल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक, वहां पर कुछ हलचल इस वक्त? अशोक बिल्कुल, खबर यह है अंजना की एडीजी राजीव सब्रवाल यूपी के और डीआईजी और बाकी अधिकारी किसानों से मिलकर राकेश टिकैत से बात करने के बाद अभी कहीं पे गए, उनका पूरा काफिला यहाँ से निकला है। हो सकता है कोई आगे की रणनीति बनाने के लिए या कोई आदेश लेने के लिए निकला। उन्होंने बात तो नहीं की, हमने कोशिश की थी जो एडीजी यूपी पुलिस है उनसे बात करने की, क्योंकि वही बातचीत कर रहे थे, लगा तो वही कोऑर्डिनेट कर रहे थे। अभी कुछ सेकंड पहले ही यहाँ से निकले हैं। देख सकते हैं यूपी पुलिस के जवान भी यहाँ पे तैनात है, पूरे चप्पे पर सुरक्षा तैनात कर दी गई है, लेकिन वो चुपचाप बिना बात के यहाँ से निकले हैं। किसानों से लगातार वो बातचीत कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं अब आगे की रणनीति के बारे में वो कुछ बातचीत करेंगे कि आगे क्या करना है, किस ढंग से आगे बढ़ना है। क्योंकि पहले धारा 144, उसके बाद धारा 133, एक कदम लगातार कदम बाई कदम पुलिस आगे बढ़ रही है, प्रशासन आगे बढ़ रहा है। धारा 144 लगाई कि आप धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, एकत्रित नहीं हो सकते। फिर धारा 133 अवरोधक, एनक्रोचमेंट, ये तमाम चीजें पुलिस एक के बाद प्रशासन एक के बाद एक कदम आगे बढ़ रही है, ताकि इनको बताया जा सके कि आप यहाँ नहीं बैठ सकते, आप धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। और बातचीत तो लगातार पुलिस प्रशासन उनसे कर रहा है। अब आगे क्या कदम उठाया जाएगा, क्योंकि पूरी तैयारी है, चाहे वो रैपिड एक्शन फोर्स हो या दिल्ली पुलिस के जवान हो या यूपी पुलिस के जवान हो, पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर तैनात है। अगर वैसे कैमरे में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक अधिकारी ने मेरे से कैमरे में बात की तो उन्होंने साफ कहा था शांतिपूर्वक उठ जाए तो अच्छा है, नहीं तो फिर हमको अपनी कार्रवाई करनी पड़ेगी, अपनी ड्यूटी जो कहेगी वो करनी पड़ेगी, क्योंकि लोगों को ज्यादा दिन तक परेशानी हम नहीं करने देंगे। यहाँ पर परेशान हो रहे हैं बहुत दिनों से, और आसपास के लोगों ने भी ये बात आकर के यहाँ पे कही थी, और ये लोग सब तैयार हैं। यूपी पुलिस के लोग, दिल्ली पुलिस के लोग सब तैयार हैं, और ये भी इंतजार कर रहे हैं कि इनको आदेश आएगा। लेकिन पुलिस प्रशासन, यूपी पुलिस हो या दिल्ली पुलिस हो, सब इस कोशिश कर लेना चाहती है कि शांतिपूर्वक तरीके से ये लोग यहाँ से उठ जाएं। इसीलिए दबाव बनाया जा रहा है, नोटिस दे दे के बार बार कि कानूनी कार्रवाई के तहत ये लोग यहाँ से जाएं तरीके से, वरना फिर जो पुलिस का अपना तरीका होता है वो तरीका अपनाया जाएगा। पुलिस अधिकारियों से मेरी अंजना यही बात हुई थी, उनका यही कहना था कि हम चाहते हैं अपने आप अपने घरों में जाएं, वही एक तरीका है, वरना जो करना है कानून के तहत वही वो करेंगे। बिल्कुल अशोक, आप बने रहिए हमारे साथ। कुमार अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए एक बार फिर से। अभिषेक, एक तो धारा 133 का लगना, किस तरह से पब्लिक न्यूसेंस जब होता है तो उसको रोकने के लिए ये धाराएं लगाई जाती है। दूसरी तरफ आप जहां मौजूद थे वहां किसानों की संख्या थोड़ी कम दिखाई दे रही है, क्या कुछ किसान वहां से निकले हैं, इस तरह की कोई जानकारी? और जो किसान वहां पर मौजूद है, अगर आप उनसे बातचीत करें, अगर रात के लिए वो सोने का बिस्तर लगा रहे हैं वहां पर, तो यहीं पर रहेंगे या हटने के मूड में है, क्या है उनसे अगर आप पूछ सके? अभिषेक। बिल्कुल अंजना, मैं पहले दिखाता हूं ये मंच पर जहां पर राकेश टिकैत थे, अभी कुछ देर के लिए कहीं बाहर निकले हैं, दूसरी तरफ पुलिस का बंदोबस्त है, लेकिन इस तरफ लोग जो हैं, जो किसान हैं, वो अपने बिस्तरों पर बैठे हैं। कहीं लोग गीत गा रहे हैं, कहीं लोग
बच्चों महिलाओं के साथ यहाँ बैठे हैं। तो हम आपको वो दृश्य दिखा रहे हैं क्योंकि राकेश टिकैत ने खुद ही कहा था कि सारे लोग यहाँ पहुंच जाएं। और ये देखिए, ये वो तमाम किसान हैं जो खुली आकाश में नीचे बैठ गए हैं मंच के सामने, और ये कहीं ना कहीं जो अपना धार्मिक गीत है वो गा रहे हैं इस वक्त। और सबको इंतजार है कि अगला एक्शन क्या होता है। हम पूछने की कोशिश भी करेंगे। वाहे गुरु का नाम भी ले रहे हैं सारे लोग। ये बताइए, आप लोग रात में यहीं रहेंगे क्या? यही रहेंगे जी, यही रहेंगे, यही रहेंगे, यहीं रहेंगे। अगर पुलिस एक्शन होता है, हटाती है, तब क्या करेंगे? वो करती रहे, वो अपना काम करे, हम तो आराम से शांति से बैठेंगे। हम गांधीवादी तरीके से शांति से यहाँ लेटे हैं। उनकी इच्छा है हम पे गोली बरसाए, हम पे डंडे बरसाए, हम यही मर जाएंगे, शहीद हो जाएंगे, हमको गिरफ्तार कर ले, कोई चिंता नहीं। हम तो ये देखिए, ये पूरा का पूरा जो मंच के सामने का जो दृश्य है हम आपको दिखा रहे हैं। ये सारे वो लोग हैं जो इस वक्त धार्मिक कीर्तन और गीत गा रहे हैं। आप लोग क्या रात में यहीं रहेंगे? जी सर, हम लोग 1-1.5 महीने से यहीं हैं और यहीं रहेंगे। लेकिन पुलिस तो कह रही है, प्रशासन कह रहा है कि अब आप लोगों को हटना पड़ेगा। आप लोग कब हटेंगे? क्या आपके नेता कहेंगे उसके बाद? जब टकैत जी हमारे साथ हैं, जब वो कहेंगे, काले कानून जब तक वापस नहीं होते हम लोग यहीं हैं और हम किसान नेताजी के साथ हैं। जब वो हमको कहेंगे हट जाइए, हम लोग हट जाएंगे। रात में अगर पुलिस गिरफ्तार करती है फिर? कोई बात नहीं, हम उनके साथ जाएंगे टकैत जी के। ठीक है, ठीक है। अभिषेक एक बार चलते हैं जल्दी से। कुणाल हमारे साथ धरना रखा तक जी। एक सेकंड, आ रही हूँ। वहाँ पर क्या हलचल है इस वक्त? जल्दी से कुणाल दिखाइए, जल्दी से। क्या कुछ किसान निकल रहे हैं वहाँ से? कुणाल, आवाज आ रही है? कुणाल तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंची। एक बार फिर से जल्दी से उनको कनेक्ट कीजिए। अभिषेक, वहां पर आप कुणाल, अब क्या आवाज आ रही है? अगर आ रही है तो बताइए, वहां पर क्या हलचल है इस वक्त जहां आप खड़े हैं? देखिए, हम आपको दिखाएं कि पूरी तरह से ट्रैफिक बंद कर दिया गया है। अंजना, आपको दिखाएं कि हम NH9 पर खड़े हैं और किसी भी तरफ से, ना तो दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ जाने वाली सड़क पर कोई ट्रैफिक है, ना गाजियाबाद से दिल्ली जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक है। बिल्कुल एक जिस तरीके की शांति है, बहुत ज्यादा तनाव और उसके बीच की शांति, और दोनों तरफ, एक तरफ जो है हाईवे का है, वो प्रदर्शनकारी बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ पुलिस बल मौजूद है। दोनों अपनी अपनी तरफ बिल्कुल पिछले 2 घंटे से एक स्थिति में बनी हुई है। अब ये स्थिति कब तक बनी रहती है? क्या बल प्रयोग करेगी पुलिस? क्योंकि महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। ये एक टफ कॉल है इस समय लेना कि क्या इस तरीके का कोई बल प्रयोग किया जाएगा रात के वक्त, क्योंकि जो मंच से अभी थोड़ी देर पहले राकेश टिकैत ने कहा कि हम सुबह बात करेंगे, रात में बात नहीं करेंगे। आरोप भी लगाया कि बीजेपी के कुछ MLA हैं जो अपने समर्थकों के साथ हैं, अगर रास्ते में जाएंगे उनके समर्थक जो प्रदर्शनकारी हैं तो उनके साथ कुछ हादसा, हिंसा भी हो सकती है, ऐसी उन्होंने आशंका भी जताई। तो ये तमाम चीजें हैं। इस बीच में शांति हर तरफ है, कोई चू नहीं कर रहा है, लेकिन स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर लगता है कि कितना बड़ा प्रेशर है, एकदम बिल्कुल तनाव माहौल में, कोई किसी को नहीं पता है कि अगले क्षण क्या होने वाला है। तो ये स्थिति बनी हुई है। इस बीच में सब कुछ बंद कर दिया गया, रोड पे कोई ट्रैफिक नहीं है। हाईवे है, नेशनल हाईवे, इतना महत्वपूर्ण ये हाईवे है कि दिल्ली को उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से जोड़ता है, लेकिन बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। किसी को नहीं पता क्या होना है, अगले क्षण कैसे क्या कुछ होगा। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें। लगातार हम ब्रेकिंग आपको दिखा रहे हैं। अजीत सिंह ने बातचीत की है। जी हां, RLD अध्यक्ष अजीत सिंह ने राकेश टिकैत से बात की है। ये जानकारी उनके बेटे जयंत चौधरी ने दी है और कहा है कि इस आंदोलन में हम आपके साथ हैं, यानी समर्थन उन्होंने जताया है। इस बीच हम आपको गाजीपुर बॉर्डर पर जो ट्रैफिक इस वक्त है वो दिखा रहे हैं, उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। और कुणाल वहां से बता ही रहे हैं कि किस तरह से एक पूरे रोड पर ट्रैफिक को रोक दिया गया है, जिसकी वजह से जो बाकी इलाके हैं वहां पर ट्रैफिक जैम की नौबत आ गई है। राकेश टिकैत से RLD नेता अजीत सिंह की बात हुई है, नरेश टिकैत उनके भाई से भी बात हुई है और कहा है अजीत सिंह ने कि चिंता मत कीजिए, हम सब आपके साथ हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों की राजनीति में RLD का अच्छा खासा दबदबा है और ऐसे में
उन्होंने आज राकेश टिकैत की तस्वीरें देखने के बाद इस शाम के इस पहर में बातचीत की है। ऐसी जानकारी उनके बेटे जयंत चौधरी ने दी है। आपको बता दें, गाजीपुर बॉर्डर पर जहां पर राकेश टिकैत और उनके साथ तमाम किसान आंदोलन पर बैठे हुए हैं, वहां पर आरएएफ, रिजर्व आर्म फोर्स जो है वो तैनात कर दी गई है। वज्र वाहन लगे हुए हैं, भारी सुरक्षा बल की तैनाती है। माना जा रहा है कि अल्टीमेटम देने के बाद कोई भी हरकत पुलिस कर सकती है और आखिरकार बॉर्डर को खाली कराने के लिए ठोस कदम उठा सकती है। जिला प्रशासन के फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। अब ये कहा जा रहा है, किसान नेता ने कहा है सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शन को वैध माना था, ऐसे में 2 और किसान संगठनों ने आंदोलन खत्म किया है। लेकिन कई किसान नेता हैं जो ये कह रहे हैं कि ये जो अल्टीमेटम दिया गया है, ये जो आंदोलन खत्म करने के लिए कहा जा रहा है प्रशासन की तरफ से, इसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस आंदोलन को वैध करार दिया था। यानी लड़ाई यहीं पर खत्म नहीं हो रही है। गाजीपुर बॉर्डर पर भारी सुरक्षा बल की तैनाती है। धारा 144 लगाई गई है। धारा 133 के तहत नोटिस सर्व किया गया है किसान नेताओं को। इधर अजीत सिंह का समर्थन मिला है राकेश टिकैत को। लेकिन ये 3 तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, गाजीपुर, टिकरी बॉर्डर और सिंगू बॉर्डर की, ये तस्वीरें अपने आप में बताने के लिए काफी है कि सुरक्षा और पुलिस की तैनाती तो रोज वहां हो रही थी, लेकिन जिस भारी तादाद में आज शाम के इस पहर में यहां पर सुरक्षा बल और साथ ही जो वज्र वाहन है, धारा 144 लगा दी गई है, ये तमाम ऐसे संकेत है जिनसे मारा जा रहा है कि आर या पार की कार्रवाई आज इस आंदोलन को खत्म करने के लिए पुलिस उठा सकती है। वहां पर वज्र वाहन का मौजूद होना, भारी आरएएफ, आप देख रहे हैं रिजर्व आर्म फोर्स वहां पर मौजूद है। इसी के साथ जो राइट गियर होता है वो भी आपको दिखाई दे रहा है, तमाम जिसको पहने हुए हैं। ये थे हमारे किसानों के साथ में गद्दारी है। बीजेपी के लोग लाल किले पे झंडा फहरा के भावनाओं का आत्मा, लोगों को तो मकसद यही है कि भावनाओं से खेल लो। ट्रेन की पूरी उसके बारे में क्या कहना है? प्रशासन आओगा, बता दें क्या करें। कोई बातचीत और आगे चल रही है? अगर यहाँ पर पुलिस प्रशासन बल का प्रयोग करता है, गोली चलाओ हमारे ऊपर, चलाओ गोली। किसान बैठे हैं शांतिपूर्वक, बिल्कुल शांति से बैठे, गोली चलाओ। राकेश जी, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन आई? नंद किशोर गुर्जर का नाम सामने आ रहा है, वो नीचे किसने फोन नीचे कर लो यार थोड़ा, नीचे बताया किसने? तो जो किसान यहाँ से गए थे, उन किसानों के साथ क्या कोई घटना हुई है? नहीं, नीचे ही करा, नान के पुल के नीचे, जहाँ पे धरना स्थल है, जहाँ पे बैठे हुए हैं, वहाँ पे पुलिस वालों से बातचीत हुई आप लोग की? नहीं, हमारी कोई बात। उसके बाद में अब जब एक अल्टीमेट सहमति बन रही थी, तो आपको लग रहा है कि जो चीज बिल्कुल अहिंसक हो सकती थी, अब उसमें एक तरीके से कहें तो नया मोड़ आ गया, क्योंकि आप नहीं, अब हम नहीं जाते, हम दिन में बात करेंगे जो भी। एक अल्टीमेटम दिया गया है गाजियाबाद प्रशासन की तरफ से कि आज रात को हम इसको खाली करवा दो। आप तैयार है उसके लिए? नहीं, करवा दो। आप हटने को तैयार नहीं? नहीं, ना हम नहीं हटने, कोई हम हारे गिरे हैं, कोई क्या जाएंगे, ऐसे ही कोई हटा देगा हमको। कौन कौन से गांव के कितने लोग आ रहे हैं, थोड़ा बता दीजिए। क्या पता, कौन आ जाएंगे भाई, जिसको जो सब यूनियन के सब लोग आ रहे हैं, आप ये कहेंगे? क्या बात हुई थी कि वो इतने भावुक हो गए थे? कुणाल बताइए कि कोई और बातचीत अभी हुई है? हमारा अभिषेक पूछिए। कोई बात नहीं करनी, हम जो भी बात करेंगे भारत सरकार से बात करेंगे। भारत सरकार से बात करेंगे। यहाँ जो रात भर जो प्रशासन जुटा है, आप लोग हमें कोई बात नहीं करनी इनसे, ये तो गद्दार है पूरा पूरा प्रशासन। अभिषेक पूछिए, इतने भावुक क्यों हो गए थे थोड़ी देर पहले? पुलिस ने ऐसा क्या कह दिया था? और आज मतलब बीजेपी के लोग और सरकार एक जगह मिल गई, ये कौन सा गणित है? ये बताइए, आप थोड़ी देर पहले काफी भावुक हो गए थे आखिर? हमारे लोगों पर लाठियां चलाएगी और प्रशासन ऊपर बात करेगा, एक ही टाइम पर दोनों चीज हो रही। ये क्या हाल करते हैं किसानों का? मतलब इनकी जिम्मेदारी थी, जब ये हो गया कि भाई इनको आप घर तक सुरक्षित दोगे, पूरा सामान दोगे, ये सब कुछ तय हो गया था? सब तय हो गया था। अच्छा, कैसा, एक बात और बताइए, आपके पास तय हो गया तो फिर उन्होंने बात करी है? अभिषेक, एक बार ये भी पूछिए कि अगर वाकई अल्टीमेटम दिया गया है तो क्या कोई टाइमलाइन दिया गया है कि इतने बजे तक खाली करना है? क्या कह रहा है प्रशासन उनसे? सर, यहाँ पर बसें खड़ी की गई हैं। अच्छा, अरे खड़ी होगी, बसें खड़ी होगी, गिरफ्तारी के लिए खड़ी होगी। तो ये कोई टाइमलाइन दिया है क्या इन लोगों ने, जो अल्टीमेटम दिया है खाली करने? कोई हमें बात नहीं करनी, ना हमें टाइमलाइन है, ना हमें यहाँ से जाना, ना हमें खाली करना। चलता रहेगा। हाँ, जबरदस्ती करवाओ। आप चाहते हैं जबरदस्ती? नहीं,
आप करवाओ जबरदस्ती। नहीं, हम नहीं चाहते हैं, वे चाहते हैं। सर मतलब यहाँ कोई अपील नहीं है ना, हमें सुननी अपील। सर आंदोलन जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा, आंदोलन जैसे चल रहा था। अभिषेक, उनसे ये भी पूछिए, अजीत सिंह से बात हुई है, क्या बात हुई है? क्या आप पॉलिटिकल पार्टी का वो समर्थन लेंगे? से क्या बात हुई आपकी? उन्होंने क्या बात कही है? मैंने फोन करा है, उन्होंने कहा क्या समर्थन दिया है, लेकिन ये लग नहीं रहा कि सियासी हो गया बीजेपी इसमें। आपका आरोप बीजेपी तो समर्थन बीजेपी भी दे रही है, लेकिन जो विधायक और ये लाठियां लेकर लोग आएंगे उससे आंदोलन खत्म होता है। उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करो, वे क्या लेने आए यहाँ पे लाठी लेकर? आपको लगता है कि लेकिन सर आपसे एक बार जब बात बन गई थी, ये बात हो गई थी कि आंदोलन खत्म होगा, गिरफ्तारी होगी, तो बात बिगड़ी कहाँ? देखिए, बीजेपी के विधायक आएंगे, लोगों को पिटेंगे। आपने क्यों कहा फिर अभी की गोली चला दो? ठीक है, चला दो। ठीक है। अभी आपने मंच से ये बात कही। ठीक है, बीमारी का तो मेरे को कोई इलाज है नहीं। जब कौन से उसमें पढ़ रहे हो आप, मतलब यही क्वेश्चन है आप लोगों के पास। बात में गोली चलाने वाली बात क्यों कर रहे हैं टिकैत साहब? अभी भी कर दी क्या? राकेश टिकैत जी, मेरे पास मेरे पे राकेश टिकैत जी, मंच से भड़काऊ बयान क्यों? अरे टिकैत साहब, सर 26 तारीख का सर देखिए साफ तौर पर राकेश अभिषेक, एक बार अगर आप पूरी तमाम बातें बताएं जो उन्होंने कही है, जो बड़ी बातें हैं उसमें यही था अभिषेक कि आंदोलन जारी रखेंगे और इसी के साथ सख्त मूड में फिर से नजर आ रहे हैं। अभिषेक, बिल्कुल अंजना, साफ तौर पर उन्होंने ये कह दिया है कि वो रहेंगे, यहाँ से नहीं जाएंगे। प्रशासन को गोली चलाना है, गोली चलाए, वो हटेंगे नहीं। एक बात और, इनके हिसाब से शासन से जो बातचीत हो रही थी वो बातचीत पूरी तरीके से टूट गई है। हालांकि इनका ये कहना है कि अगर कोई भी बातचीत होगी तो वो कल बातचीत होगी। निश्चित तौर पर इन्होंने ये भी कहा, माना है कि हाँ, आरएलडी नेता अजीत सिंह से उनकी फोन पर बातचीत हुई है, उन्होंने उनका समर्थन किया है। लेकिन एक बात साफ है कि इस पूरे मामले में अब बातचीत के इस दौर में बीजेपी की एंट्री हो गई है। यानी कि अभी तक जो चीजें सरकार से चल रही थी, अब वो इनका गुस्सा या यूं कहें ये जो मोड़ है ये बीजेपी की तरफ है कि ये बात खत्म होने वाली थी, धरना हटने वाला था, लेकिन बीजेपी के लोग यहाँ नीचे पहुंचे थे, विधायक आए थे और इनके लोगों को डराया धमकाया गया, इसलिए अब वो धरना खत्म नहीं करेंगे। यानी कि इस पूरे मामले का जो मोड़ है अब सियासी हो गया है अंजना, और जो लड़ाई सीधे सरकार से थी, प्रशासन भी नहीं सरकार से थी, वो अब बीजेपी की तरफ मुड़ती हुई दिखाई दे रही है। निश्चित तौर पर अब मैं आपको बाएं तरफ की अपनी तस्वीर दिखा दूं तो दूर तमाम जो वो पुलिस के लोग हैं इस वक्त भी खड़े हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही है कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि अभी आपने उनका सख्त रुख एक बार फिर देख लिया कि वो यहाँ से हटेंगे नहीं। हाँ, इस बात के लिए जरूर तैयार हैं कि लोग पुलिस वाले आए, उन्हें गिरफ्तार करें तो वो यहाँ से चले जाएंगे। यानी कि तमाम लोग यहाँ बैठे हैं, गिरफ्तारी के बाद ही ये धरना खत्म होगा, अगर आज रात को इस धरने को खत्म होना है। तो ये कुल मिलाकर बड़ी बात अभी तक की निकल कर यही आ रही है अंजना। बिल्कुल, और हम बात करेंगे तो सरकार से ही करेंगे, ये भी तेवर उन्होंने दिखा दिया है। जल्दी अशोक आपके पास आते हुए, फिर फौरन आपके पास कुणाल आ रही हूँ। जल्दी से वहां पर अगर कोई हरकत है तो गाजीपुर बॉर्डर से आप दिखाइए अशोक। और साफ है, उन्होंने कहा कि बात करेंगे तो अब सीधा सरकार से करेंगे, ये पुलिस प्रशासन से नहीं करेंगे। ये तेवर है इस वक्त राकेश टिकैत के। बिल्कुल अंजना, थोड़ी देर पहले वो रो रहे थे, आत्महत्या करने की बात कर रहे थे, अनशन की बात कर रहे थे, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि मैं बात नहीं करूंगा पुलिस। और पुलिस अधिकारियों ने कई बार उनसे कोशिश की बात करने की, उनको समझाने की कोशिश की। एडीजी थे, डीआईजी थे और तमाम पुलिस के दूसरे अधिकारी थे डिस्ट्रिक्ट के भी, उन लोगों ने बात की। लेकिन थोड़ी देर पहले ही तमाम अधिकारी यहाँ से निकले हैं आगे की रणनीति बनाने के लिए कि क्या किया जाए, मैसेज देने के लिए, क्या ऊपर से उनके पास आदेश आते हैं। क्योंकि बार बार यही कोशिश की जा रही है प्रशासन की तरफ से कि शांतिपूर्वक तरीके से वो उठे, अपने आप चले जाए, ये ताकि धारा 144 इसीलिए लगाई गई कि उनको मैसेज दिया जाए कि यहाँ पे आप धरना प्रदर्शन आंदोलन नहीं कर सकते, आप यहाँ पे बैठ नहीं सकते, यही मैसेज दिया गया। फिर धारा 133 में नोटिस 133 दिया गया, तो साफ है कदम बाय कदम आगे बढ़ रही है, स्टेप बाय स्टेप, ताकि उनको एक मैसेज दिया जाए, दबाव दिया जाए कि हम लोग कानूनी कार्रवाई के तहत, कानून के तहत चल रहे हैं और आपको ये समझना पड़ेगा। कहीं ना कहीं बेशक वो आंदोलन ना खत्म करने की बात कर रहे हो राकेश टिकैत, उनके समर्थक,
लेकिन वो दबाव में तो है। ये साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि उनके ऊपर दबाव पड़ा हुआ है कि पुलिस एक्शन में है। ये बात उनको समझ में आ गई है कि आंदोलन धरना खत्म करवाने की तैयारी में है पुलिस प्रशासन। ये बात उनको समझ में आ रही है। जिस ढंग से बाकी संगठन कुछ संगठन छोड़ चुके हैं, आंदोलन उठ चुके हैं धरने से, तो ये भी मैसेज उनके पास साफ है। बेशक अजीत सिंह ने उनसे बात की हो, उनको समर्थन दिया हो, लेकिन जो यहाँ का माहौल है गाजीपुर बॉर्डर का, ये बात साफ उनको समझ में आ रही है कि वो पहले वाली सिचुएशन नहीं है गाजीपुर बॉर्डर की। अब हालात बदल गए हैं। 26 जनवरी के बाद अब माहौल बदल चुका है। वो किसान आंदोलन जिसको सरकार बार बार न्योता दे रही थी बातचीत करने के लिए, अब वो सिचुएशन नहीं है। अब सरकार उनको न्योता नहीं देगी बातचीत करने का। अब सरकार उनको यहाँ से उठने के लिए दबाव बना रही है और उठाने की कोशिश कर रही है। ये बात उनको समझ में आ गई है। वो कितना लंबा खींचेंगे देखना होगा, लेकिन पुलिस प्रशासन उनके ऊपर दबाव जरूर बना रही है कि आपको यहाँ से उठना ही पड़ेगा। ज्यादा समय तक आप यहाँ पे टिके नहीं रह सकते। अब देखना होगा कि पुलिस कितनी देर में एक्शन करेगी, किस ढंग से उनको यहाँ से उठाती है। अंजना, बिल्कुल जल्दी से कुणाल वहां से आप दिखा दीजिए, क्या कोई हलचल वहां पर इस वक्त जल्दी से? देखिए, हलचल तो बिल्कुल नहीं है, सन्नाटा है। लेकिन आपको मैं बताऊं कि हमारे पास कॉपी है उस 133 धारा 133 की जो आदेश दिया गया है, उसमें 7 बिंदु दिए गए हैं प्रभारी निरीक्षक कौशाम्बी गाजियाबाद की तरफ से। पहला तो कहा गया है कि 26 जनवरी से लगातार सड़क पर जो समर्थकों के साथ बैठे हुए हैं उससे सार्वजनिक सड़क बाधित हुई है, पहला पॉइंट है। दूसरा जो पॉइंट है उसका कहना है कि गंदगी फैल रही है जिससे कि स्वास्थ्य के लिए खतरा हो रहा है। तीसरा कहा जा रहा है कि लंगर का प्रयोग किया जा रहा है जिससे आग लगने की संभावना है, जनहानि की संभावना है। चौथा कहा जा रहा है मुख्य मार्ग पर किए जा रहे हैं ध्वनि विस्तारक, यानी लाउड स्पीकर से लोगों को दिक्कत हो रही है। पांचवा जो पॉइंट है वो कहा है कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा है। साथ ही साथ जो छठा पॉइंट है वो कहा जा रहा है भीड़ के अत्यधिक एकत्रित होने की वजह से कानून व्यवस्था जटिल है। और सातवां की धानों में घेराव का आह्वान किया गया है जो सही नहीं है। तो इस तरीके से 7 पॉइंट दिए गए हैं जो प्रशासन की तरफ से, और ये कहा गया है कि आप धरना खत्म कीजिए नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, मैं लौटूंगी फौरन आपके पास। पीछे भी वहां पर मंच दिख रहा है और जो तमाम बातें कही गई हैं इस धारा 133 के तहत ये नोटिस थमाते हुए, जिसमें एक पब्लिक प्लेस पर न्यूसेंस कॉज करना सबसे बड़ी बात है और उसमें कई अन्य बातों का भी जिक्र है, गंदगी फैलाना, जो लंगर का खाना है उससे खतरा होना, तमाम बातें कही गई हैं जो कुणाल ने आपको बताई। हमारे साथ अभिषेक जुड़े हुए हैं क्या? अभिषेक के पास जाना चाहते हैं। अशोक, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। जब एक पत्रकार ने यह सवाल पूछा राकेश टिकैत से कि बार बार आप मंच पर गोली और गोली चल जाए, गोली मार दो, इस तरह की बातें क्यों करते हैं, थोड़े असहज दिखे। आखिर इस पूरे किसान आंदोलन में उनको भी नोटिस दिया गया है। तो इस बीच हम तस्वीरें जरा आपको दिखा रहे हैं। ये 3 तस्वीरें पूरी कहानी बता रही हैं, चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, सिंगू बॉर्डर हो, हर जगह पर इस वक्त आरएएफ की तैनाती, वज्रवाहन लगे हुए हैं, सुरक्षा बल की तैनाती, और खास तौर पर गाजीपुर बॉर्डर पर तो यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस दोनों तैनात है। माना जा रहा है कि अल्टीमेटम दिया गया है, लेकिन थोड़ा सा और इंतजार करना होगा क्योंकि कुछ भी स्पष्ट रूप से कहने को तैयार नहीं है। लेकिन पुलिस अधिकारी ने ऑन कैमरा, ऑन रिकॉर्ड आज तक पर यह कहा है कि हम चाहते हैं कि वो शांतिपूर्ण तरीके से खुद ही निकल जाएं तो बेहतर होगा।